नारायण नारायण। परमपिता, अपने पुत्र नारद का प्रणाम स्वीकार करें। आओ नारद। परमपिता, गंभीर विचार में डूबे हुए हैं, इसलिए अपने भक्त अंधक की पुकार सुन नहीं पा रहे हैं आप। वो आपको कब से पुकार रहा है। हम असमंजस में हैं नारद। दुविधा के कारण कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। दुविधा? कैसी दुविधा? नारद, यदि हम अंधक को वरदान दे देते हैं तो उसका वही परिणाम होगा जो आज तक होता आया है। वो वरदान प्राप्त करके अहंकारवश आसुरी शक्तियों को बढ़ावा देगा, निर्दोष प्राणियों पर अत्याचार करेगा, धर्म और नीति के विरुद्ध आचरण करके लोक व्यवहार को नष्ट भ्रष्ट कर देगा। और यदि हम उसको वरदान और तपस्या का प्रतिफल नहीं देते हैं तो हमारा तपस्या का प्रतिदान देने का अटल नियम भंग होगा। हमें नियम का पालन भी करना है और इस जगत की सुख शांति एवं लोक कल्याण के लिए विचार भी करना है। पर यह कैसे होगा, यही दुविधा है नारद। नारायण नारायण। आप तो सृष्टि के रचयिता हैं, विधाता हैं, परम पिता हैं। भूत भविष्य वर्तमान आपके सम्मुख स्पष्ट हैं, फिर आपको दुविधा कैसी? आपके लिए मार्ग निकालना क्या कठिन है? नारद, हमारे सम्मुख इस सत्य के दो पक्ष सामने आते हैं। किसी भी एक पक्ष को स्वीकार करने से दूसरे पक्ष की हानि होती है, जो कि हमारा कर्म धर्म नहीं है। यही दुविधा है नारद। परमपिता, मैं तो आपका मानस पुत्र हूँ। मैं आपको मंत्रणा देने का दुस्साहस कर ही नहीं सकता। हाँ, मैं निवेदन मात्र अवश्य कर सकता हूँ कि ऐसी दुविधा की स्थिति में समाधान के लिए भगवान भोलेनाथ की शरण में जाएंगे तो उचित होगा। अंधक भगवान भोलेनाथ का पुत्र है, अतः मेरा ऐसा विचार है कि पुत्र के विषय में भगवान भोलेनाथ उचित ही निर्णय लेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा परामर्श उचित है नारद। अब भविष्य में कभी भी मुझ पर ऐसी दुविधा आएगी तो मैं तुमसे ही परामर्श लूंगा नारद। नारायण नारायण। अब आप मुझे लज्जित क्यों कर रहे हैं परमपिता? मैं भला आपको क्या परामर्श दे सकता हूँ? मैं तीनों लोकों में भ्रमण करता हूँ, इसलिए कुछ सत्य समेट लेता हूँ। उन्हीं के आधार पर कुछ आंकड़े प्रस्तुत कर देता हूँ। नारायण नारायण। माता पार्वती की जय। माता पार्वती की जय। माता पार्वती की जय। श्री शैल पर्वत से लौट आई देवी। हाँ स्वामी, लौटना तो था ही। कैसा है हमारा पुत्र कार्तिकेय? कुशल है? जो सदा भक्ति में लीन होकर दूसरों की कुशलता का चिंतन करता हो, स्वयं उसकी कुशलता तो निश्चित ही है स्वामी। और क्या चर्चा हुई पुत्र से? जो भी हुई उसी को लेकर आपसे चर्चा करनी है। हमसे? हमसे कैसी चर्चा? आप हर अमावस्या को यहाँ किसी को बताए बिना वहाँ कार्तिकेय से मिलने चले जाते हैं। तो कार्तिकेय ने हमारे वहाँ जाने की चर्चा भी तुमसे की है। बिना बताए जाने और पहुंच के मिलने का आनंद भी अद्भुत होता है देवी। किसी को प्रतीक्षा भी नहीं करनी पड़ती। अब ये कहो कि लौटते समय अपने प्रिय पुत्र गणेश और पुत्रवधुओं से मिलकर आई हो अथवा नहीं? इच्छा तो बहुत थी उनसे मिलने की, किंतु कहीं विलंब न हो जाए, इसलिए आपके भय से शीघ्र ही बिना मिले चली आई। हमारा भय? हमसे तुम्हें कब से भय होने लगा? गणेश से तो मैं कभी भी मिल लूंगी। आप ये बताएं, आप अपने श्वेत पुत्र अंधक को इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं? लौटते हुए मैंने देखा एक पर्वत शिखर पर ब्रह्मा को पुकारता हुआ न जाने कब से कठोर तपस्या कर रहा है। वो ब्रह्मा जी को पुकार रहा है, हमको नहीं। उनका कार्य हम कैसे कर सकते हैं? हो सकता है कि ब्रह्मा जी अंधक की परीक्षा ले रहे हों। सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव की जय।
शिवाय। पधारिए ब्रह्मदेव, हम आप ही की चर्चा और आप ही का स्मरण कर रहे थे। अच्छा हुआ कि आप प्रकट हो गए। मेरी चर्चा, मेरा स्मरण, वो किस लिए भोलेश्वर? इसका उत्तर तो आपको देवी पार्वती ही देंगी। कहो देवी, क्या कहना चाहती हो तुम ब्रह्मदेव से? देवी पार्वती को आपके आराधक अंधक की चिंता हो रही है। आप ही इनकी जिज्ञासा का समाधान करें। मैं समाधान कैसे करूंगा देवेश्वर? मैं तो स्वयं समाधान के लिए यहां उपस्थित हुआ हूं। कृपा करके मुझे बताएं कि अंधक की तपस्या के उत्तर में मुझे क्या करना चाहिए? उसे वरदान देने अथवा न देने, इन दोनों स्थितियों के परिणाम से भी आप परिचित हैं। तो ऐसी स्थिति में किया क्या जाए? परिणाम के भय से नीति और धर्म की मर्यादा तो भंग नहीं की जा सकती ब्रह्मदेव। जो प्राणी आराधना सहित तपस्या कर रहा है, उसे वरदान देना त्रिदेवों का कर्तव्य है। आप चाहते हुए भी अंधक को वरदान देने से बच नहीं सकते। वो आपकी तपस्या कर रहा है। आपसे वरदान प्राप्त करना उसका अधिकार है और उसे वरदान देना आपका कर्तव्य। देवेश्वर, मैंने इस विषय पर गंभीरता से विचार किया है। मुझे भी यही प्रतीत होता है कि उसे वरदान तो देना ही होगा, किंतु अत्यंत सावधानी के साथ। मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि मुझे किस प्रकार की सावधानी का निर्वाह करना चाहिए। कारण कि अंधक के जन्म का संबंध आपसे है, इसलिए मैं आपके परामर्श के अनुसार ही उसे वरदान दे सकूंगा। अंधक से हमारे संबंध पर विचार कर आपने अपनी सौम्यता का परिचय दिया है, किंतु ब्रह्मदेव, हम एक कटु सत्य को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमने अंधक को सदा के लिए हिरण्याक्ष को सौंप दिया था और तब से हमारा उससे संबंध समाप्त हो गया है और वो आसुरी वृत्ति के वश में हो गया है। उसकी कठोर तपस्या भी आसुरी प्रवृत्ति का ही परिणाम है और उसकी सफलता भी आसुरी परिणाम ही प्रकट करेगी। ऐसी स्थिति में आप उसकी बुद्धि को विकृत करके उसी से वरदान मांगने को कहें और उसी के वरदान में उसकी मृत्यु का मार्ग भी निश्चित कर दें। आपने मुझे दुविधा से उबार लिया देवेश्वर। अब मैं आपके परामर्श के अनुसार ही व्यवहार करूंगा। तुम्हारे मन का प्रश्न हम समझ रहे हैं देवी, किंतु इस समय केवल इतना बता सकते हैं कि अंधक के अंत का कारण तुम्हें ही बनना है। मुझे? हाँ, तुम्हें। तभी तो अंधक का अंत होगा